हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा। आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं, तीन कौन सी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बड़ी नहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है और एक नई डायरेक्शन आपकी लाइफ को देने वाली है। ठीक है ना। वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उनका सोल्यूशन मिल जाए, हो सकता है उनका अल्टरनेट मिल जाए आपको, वॉट एवर द थिंग इट इज़। सो आई जस्ट टुक माई आज गोल्डन कार्ड मैंने लिए हैं ताकि जो ब्लेसिंग्स मिल रही है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो, चमकीली हो, अच्छी हो। बट ये कार्ड्स की प्रॉब्लम एक तो ये है कि ये फिसलते बहुत ज़्यादा हैं। तो बस हम यही आपको बताने वाले हैं कि खुशियों को किस तरह से आपको होल्ड करना है ताकि वो आपके हाथ से फिसले नहीं, राइट। एनीवेज, ठीक है। वो खुशियाँ किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकती है, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, वॉट एवर इट इज़। ठीक है। सो आज हम चेक करने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे, जो कि एक पेड सर्विस रहने वाली है। इट्स नॉट फ्री एंड डेली बेसिस पे हम रीडिंग्स डालते हैं ताकि आपको यहाँ से गाइडेंस मिल सके। अगर आपको टैरो रीडिंग देखना पसंद है तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो ताकि डेली बेसिस में आपको यहाँ से गाइडेंस मिलती रहे, राइट। एंड आप अपने कमेंट्स भी मुझे कर सकते हो, किस तरह की रीडिंग आप देखना चाहते हो, किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है एंड क्या चेंजेस आप चाहते हो कि इस चीज़ में चेंज हो सके। देखो, रीडिंग जो होती है वो कलेक्टिव होती है, ठीक है ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती मेरी। सो कुछ रेजोनेट हो भी सकती है, कुछ रेजोनेट नहीं भी हो सकती। अगर आप डेली बेसिस पे अगर मेरी रीडिंग्स देख रहे हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजोनेट आपके साथ होगा। मैं पहले 3 कार्ड निकालूंगी, कौन सी 3 मेजर बड़ी विशेज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, उसको फिर क्लैरिफिकेशन के लिए हम आगे चलने वाले हैं। तो ये पाइल कार्ड वाली रीडिंग नहीं है, जो पूरा है वो पूरा ही आपको देखना पड़ेगा। डोंट मिस एनीथिंग, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि साइकिक एनर्जी कुछ इस तरह से आती है कि हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है। इफ़ यू मिस समथिंग, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को भी मिस कर जाएंगे। सो हम फर्स्ट जो हमारे पास रीडिंग आई है दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सेकंड जो हमारे पास आया दैट इज़ 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। एंड उसके बाद जो आया हमारे पास हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड्स हम साइड में रख लेंगे। जो फर्स्ट ब्लेसिंग्स की हम बात करने वाले हैं दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आएगा। कार्ड की एनर्जी आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह है। कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो आपकी लाइफ के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चरस बो रहा है लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव कर रहा है। या तो आपकी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट या बंदा आपको कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव थॉट्स इसके रखे हुए हैं, नेगेटिव एनर्जीज ये थ्रो कर रहा है ताकि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, और शायद इस बंदे को आप पहचान नहीं पा रहे। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है कि आप बहुत जल्दी इस बंदे को पहचान पाओगे, अपनी लाइफ से उसको दूर कर पाओगे। तो डिवाइन प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करने के लिए बताएं। देखो, इससे रिलेटेड कार्ड भी हमारे पास कुछ इस तरह से ही आएंगे, ठीक है, ताकि मतलब हम बता पाएँ आपको कि किस तरह से चीज़ें ठीक होने वाली है। हमेशा कार्ड हमेशा रिलेट करते हैं एक दूसरे से ना, रिलेट करते हैं। सेकेंड थर्ड, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो सेकंड कार्ड आया ना, सो बेसिकली इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास जो कार्ड आया दैट इज़, हमारे पास कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स का। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि काफ़ी ज़्यादा इस बंदे की वजह से आपको इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब देखो, ये लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या आपका पार्टनर है, जिसके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी ने उनकी लाइफ में या तो एंट्री करी है या उनके कान भरे हैं, या हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो उनकी फैमिली ने कुछ ना कुछ ऐसा करा है। तो काफ़ी ज़्यादा इस बंदे की वजह से आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के इश्यूज़ कहीं न कहीं आए हैं आपकी लाइफ में। हर बारी अपने आप को साबित करने की कोशिश आपने की है। तो इस तरह की चीज़ें डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में चल रही होगी। तो मतलब जहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। हर कदम पे अपने आप को आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ रहा है। हर जगह पे अपने आप को जस्टिफ़ाई करना, और जस्टिफ़िकेशन दे के यू आर वेरी पिस्ड ऑफ, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हर बारी मुझे इतना जस्टिफ़िकेशन देना पड़ रहा है। मतलब रोज़ जैसे कहते हैं ना, एक नई जंग होती है लाइक दैट। मगर अभी क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चीज़ों को लेके क्लैरिटी आपको डिवाइन देने वाला है। साथ में मैं ये कहूँगी कि आपने जो कुछ चीज़ें रोक दी थी अपनी, उसमें ना फिर दोबारा से आप उस स्ट्रगल वाले फेज़ में दोबारा से आ रहे हो। और स्ट्रगल अगर आपने करना शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने, सो यहाँ पे क्या होगा कि आपको वहाँ पे जो भी आप चाह रहे थे वो आप अचीव करना शुरू कर दोगे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, आपके सामने सच्चाई आने वाली है। सच्चाई आने वाली है कुछ लोगों की, कुछ लोगों के जो नेगेटिव चेहरे हैं, जो मुखौटे हैं आपकी तरफ जो आपके लिए अच्छा बनते हैं, और पीठ पीछे कहीं न कहीं आपकी पीठ पे छुरा भोंकते हैं या नेगेटिव एनर्जी आपके लिए रखते हैं, वो चीज़ आपके सामने आने वाली है। आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो। कहीं न कहीं जो भी मंदिर, मस्जिद या किसी भी धर्म से आप बिलॉन्ग करते हो, गुरुद्वारा, क्रिश्चियन हो तो चर्च जाते हो,
ठीक है ना। तो उस जगह पे आपको जाना शुरू कर देना चाहिए। जो एक नेगेटिविटी है ना वो वहाँ से जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। जहाँ भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, अगर वहाँ पे आप जाना शुरू कर दोगे तो चीज़ें नेगेटिविटी ऑलरेडी वहाँ पे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपकी गाड़ी एकदम से रुक गई थी, उसमें फ्यूल नहीं है, या बैटरी वाले रिक्शा में वो चार्ज नहीं है, या मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं है, सो वाली चीज़ है। तो जैसे ही वहाँ जाओगे चीज़ें चार्ज हो सकती हैं, एनर्जी या आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव लोगों से ऑलरेडी आप दूर रहना शुरू कर दोगे, या खुद ब खुद वो आपसे दूर चले जाएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड आपको यही कहता है। देखो, 2 आए हमारे पास प्रॉब्लम वाले कार्ड कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उस प्रॉब्लम में। सडनली आपने उससे वहाँ से चलना शुरू करा, क्योंकि हमारे पास आया था चैरियट का कार्ड। ठीक है। चैरियट का कार्ड आया था। चैरियट का कार्ड हमें बताता है कि कहीं न कहीं आप चीज़ों में आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। साथ में आएगा हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि जो पुरानी सोच है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जिसमें आप अटके हुए थे, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो। कुछ ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बट आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। बट अभी कहीं न कहीं वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी, और उस क्लैरिटी की वजह से आप उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। दी वर्ल्ड का कार्ड है। दी वर्ल्ड का कार्ड हमें यही कहता है कि कहीं न कहीं चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है ना। तो अब जो आपकी लाइफ है पूरी 360 डिग्री में चेंज होने वाली है। देखो, यहाँ पे आपकी राशि और या फिर आपके पार्टनर की राशि है, कोई भी ऐसे बंदे हैं जो आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनकी राशि हो सकती है। सो आपकी हो सकती है टॉरस, या फिर उन लोगों की हो सकती है जिनसे कि आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं। टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये राशि होने के ज़्यादा मेजर चांसेस हैं। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपकी राशि मुझे दिख रही है यहाँ पे। साथ में हम ये कहेंगे कि टॉरस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट राशि मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। एंड साथ में कहूँगी कि जो आप अपनी लाइफ में ना एक नई एंट्रेंस आपको मिलने वाली है, एक नई वजह मिलने वाली है जीने की। आपकी रिलेशनशिप या फाइनेंशियल थिंग्स में, या फिर किसी भी मैरिड लाइफ में अगर कहीं पे भी आप स्ट्रक थे, तो आप देखोगे थोड़ी सी मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी मीन्स विद इन 3 मंथ्स आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है, एक ट्रांसपेरेंसी आपके सामने आने वाली है। ठीक है ना। एंड यू फील वेरी वेरी हैप्पी। यहाँ पे कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है। मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे थे थ्रू राइटिंग, या कुछ पॉजिटिव नोट्स आप सोच रहे थे, या आपकी कुछ अपनी भावनाएं थी कि भैया ये मेरे लाइफ में पूरा होना चाहिए, या भगवान से आप मना रहे थे कि भाई ये जो भी नेगेटिविटी है मेरी लाइफ से चली जाए, तो शायद उन लोगों का पर्दाफाश होगा आपके सामने। आपको क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें अच्छी और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने वाली है। ऐसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी जिसमें कि आपको खुद ही यू फील कि लाइक हाँ, दिस इज़ द बेस्ट वन, और ये मैं डिज़र्व करती थी, ये मैं डिज़र्व करता था। यहाँ पे कुछ लोगों के शादी होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पे मैरिड, मतलब इस तरह से अगर फैमिली मतलब इश्यूज़ अगर आपको आ रहे थे रिलेटेड टू योर मैरिज, तो यहाँ पे या तो फैमिली मान सकती है, या फिर अरेंज मैरिज के भी बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में अगर बिज़नेस रिलेटेड थिंग है, तो कोई जर्नी या फिर कोई चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं आपकी लाइफ में। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि मूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है, नेगेटिविटी से आप बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हो। उसके बाद हमारे पास कार्ड आया 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। तो कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि सिचुएशन से आप निकल गए हो। ठीक है, सिचुएशन से आप निकल गए हो, आपको लगा कि सिचुएशन ने आपका पीछा छोड़ दिया है, या क्या है। ये बस कार्ड्स की यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हाथ से फिसलते बहुत हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। एनीवेज़, सो 6 ऑफ सॉर्ट्स का जो हमारे पास कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम डिवाइन प्लीज़ में बताइए कि सेकंड नंबर की ब्लेसिंग्स इनको क्या मिलने वाली है। पहले नंबर पे तो हमने बता दिया है कि जो नेगेटिविटी है वो कहीं न कहीं लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है, इनको क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। अगर हम सेकंड की बात करें, तो सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड क्या कह रहा है? ओके, ठीक है। लव से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हुआ नज़र आ रहा है, रियली ठीक है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए। देखो, वहाँ पे भी हमारे पास 3 जो कार्ड्स आए थे वो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए थे। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। सो बेसिकली आपने नेगेटिव सिचुएशन से जाने की कोशिश की है, या तो हो सकता है आप मैरिड हो गए, आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, या आपका पार्टनर मैरिड हो गया, उन्होंने आपको छोड़ दिया। ठीक है ना। या फिर जहाँ भी आपने शादी करी है वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके इन लॉज दे डोंट लाइक यू, और या फिर वो फैमिली नहीं चाहती थी कि आपकी उनसे शादी हो। कहीं ना कहीं बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और आप भी ना स्टकनेस थी आपकी। तो यहाँ पे क्या है कि ना आप या तो आपको यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ नज़र आएगा, आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि लव रिलेटेड काफ़ी कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो वहाँ पे एक्शन लेता हुआ नज़र आएगा, जो इमोशनल आपका इम्बैलेंस था उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे।
आइदर वो आपको अपना लेंगे, चीज़ों को आपके लिए एक्शन लेने की कोशिश करेंगे और जस्टिस लेंगे, या फिर उस चीज़ों को मतलब लाइक आपको समझ में आ जाएगा कि इस पार्टनर के साथ मुझे मूव ऑन होना है। अब देखो, मैं हाई प्रायोरिटी बता देती हूँ कि ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेगा। जो भी आपका पार्टनर है वो आपके लिए एक्शन लेगा, उसको आपकी प्यार की वैल्यू समझ में आएगी, वो आपके लिए दुनिया के सामने लड़ने को भी तैयार होगा। ये बंदा आपके बंदा या बंदी जो भी है, ऑफिस में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, कोई पार्टनरशिप रिलेटेड कोई बिज़नेस आपका हो सकता है, या बिज़नेस रिलेटेड किसी चीज़ के दौरान आप मिले होंगे। लाइक या तो कोई प्रॉपर्टी आपने बुक करी है तो वहाँ पे उनका मतलब मेल मिलाप आपका हुआ है, या फिर कहीं आप नौकरी करने गए हो, ठीक है, वहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है, वहाँ पे कोई मेल मिलाप है, या फिर किसी फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू मिले हो और आपने जॉइंट वेंचर में कुछ काम स्टार्ट किया है, वो भी होने के चांसेस लग रहे हैं। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक का फील कर रहे हो, वहाँ स्टकनेस आपकी कहीं ना कहीं बाहर निकलती भी आएंगी, और आपको एक थोड़ा सा मतलब शायद काफ़ी लंबे समय से आप ये सोच रहे हो कि भैया मुझे, अगर मेरी गलती है, ठीक है, तो मैं तो ऑलरेडी भोग ही रही हूँ या भोग ही रहा हूँ, बट अदरवाइज़ अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। तो अब डिवाइन के आगे जब ये आपका केस चला गया है, ठीक है ना, सो उसमें क्या है कि आपको डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, डेफिनेटली जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो जस्टिस जब आपको मिलेगा तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फुलफिलमेंट आ जाएगी, मतलब यू फील वेरी ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड फील करोगे, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ग्रेट चेंज आने वाला है, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, और उसको आपकी रियल कदर पता होगी। अगर कुछ लोग अपने के लिए कुछ अच्छा कुछ करना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ें लेना चाहते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, या फिर अच्छे कपड़े हो गए, या फर्नीचर कुछ चेंज करना हो गया, वट एवर इट इज़, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको चेंज अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होती भी आएंगी। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे की ब्लेसिंग्स अगर किसी को नहीं मिल रही थी आफ्टर टू मच लाइक अटेम्प्ट, तो यहाँ पे बच्चे की ब्लेसिंग्स मिलने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो जो नेगेटिविटी उस चीज़ से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप हो गया, या आप हस्बैंड वाइफ हो, उस चीज़ से रिलेटेड हो गया, सो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर रिलेशनशिप की बात करो, अगर कोई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो आपका पार्टनर हो सकता है उन्होंने शादी कर ली, या अपनी वाइफ के साथ पहले उन्होंने बोला था कि ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी अपने पार्टनर के साथ, और अभी उनके पार्टनर के साथ उनकी बहुत अच्छी चल रही है, तो दे और मतलब उन्होंने अचानक से आपको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो अभी उनको आपकी एक्चुअल वर्थ भी पता चलने लग जाएगी, एंड ही विल ऑल्सो कम टू यू, स्पीक टू यू, या फिर आपको क्लैरिटी दे के जाएंगे, वो चीज़ों की क्लैरिटी दे के जाएंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, या ये मैं तुम्हारे लिए स्टेप नहीं ले सकता, तो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप क्लैरिटी की दुआएं कर रहे हो भगवान से कि एटलीस्ट मेरी गलती का मुझे पता चले, मुझे क्लैरिटी मिले, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटस अब अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। शायद काफ़ी लंबे समय से अगर किसी कर्मा का आप वेट कर रहे थे कि सामने वाले का, अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो सामने वाले का अगर कर्मा है तो उसे मिलना चाहिए, डेफिनेटली वो कर्मा भी उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कर्मा की रीडिंग आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, उसको भी जाके आप देख सकते हो मेरे पेज पर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि अब भगवान जो है ना, जो भी गलती है उसका बस आर पार करने वाला है, ठीक है, जो भी बैलेंस आउट करेगा वो जस्टिस देगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप में इश्यूज है, रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा। अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो वहाँ जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। सो ओवरऑल जो हम देखेंगे कि लाइफ आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। अब हमारे पास जो थर्ड कार्ड है वो हाई प्रिस्टस का कार्ड है। हाई प्रिस्टस का कार्ड अपने आप में एक मेजर अरकाना कार्ड है। मेजर अरकाना कार्ड जो होता है लाइफ की मेजर चेंजेस को दिखाता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे कि हमने कहा अगले 3 महीने में कुछ 3 बड़ी न्यूज़ आपके पास आने वाली है, तो मैं कहूँगी हाई प्रिस्टस का कार्ड मुझे बताता है या तो फुल मून तक या फिर आने वाले 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी भी हैं छुपी हुई, जो शायद आपको नहीं पता चल पा रही, जो कि मेरे को दिख रही है कि आने वाले टाइम पे यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा अनफोल्ड अभी उसने रखा हुआ है जो आपके सामने नहीं आया है, ठीक है ना। वो आपकी लाइफ में जैसे ही उजागर होगा, यू फील वेरी ब्लेस्ड, यू फील वेरी हैप्पी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और वो चीज़ें इस तरह से जाएंगी, ठीक है ना। एक तो सबसे बड़ी क्या है कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आपको समझ में आ जाएगी कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, और जो चीज़ें आपको दिख नहीं रही, हमारी आईज से, हमारे दिमाग से हमें पता नहीं चल पा रही, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। हो सकता है आजकल के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहे हो, चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा वो होगी, पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, इस तरह से चलता रहेगा। सो आई एम टेलिंग यू थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी राइट वे, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इसके क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स क्या क्या हैं।
फॉलो करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए चैनल को, ताकि उनको भी ब्लेसिंग्स मिल सके। और अभी तक आपने रीडिंग इतनी देख ली और लाइक नहीं चिपकाया तो फटाफट से लाइक भी चिपका दीजिए। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने बच्चों के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपको लग रहा है पता नहीं आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, लाइक दैट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। या शादी करना चाह रहे हो कहीं और किसी और बंदे से, या फिर लव मैरिज करना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्टक वाली फीलिंग है। सो डोंट वेरी अबाउट इट, क्योंकि जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर अभी तक आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा था, वो स्टेप ले लेगा। सो कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही है, और चीज़ों में क्लैरिटी जो मिलेगी ये आपके भले के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि इस टाइम पे अगर किसी के साथ नेगेटिव भी होता है तो आगे जाके आपको पता चलेगा दैट इज़ ऑल गुड फॉर यू, ठीक है ना। सो देखो, शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती है, जो एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ। ज़िंदगी में हर कुछ हमारे हिसाब से होता है तो ही वो अच्छा हो, ये कहीं पे भी नहीं लिखा, ठीक है ना। सो कहीं पे कुछ अच्छा होता है, कहीं पे कुछ बुरा होता है। अगर सब कुछ अच्छा ही हमारी लाइफ में हो रहा होता तो बात ही क्या होती, फिर तो हमें ना रीडिंग देखने की ज़रूरत होती, ना हमें एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत होती, ना हमें भगवान की ज़रूरत पड़ती, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, ठीक है ना। तो दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, ना खुशी का हमें पता होता। तो चीज़ें उस तरह से होती हैं कि कुछ ना कुछ क्या है कि आपको जस्टिस मिलेगा। हो सकता है कोई चीज़ अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो वो आपकी लाइफ से जा भी सकती है। इट डज़न्ट मीन कि आपको नहीं पता कि वो ब्लेसिंग है या नहीं है, बट वो ब्लेसिंग है आपके लिए। आगे जाके आपको वो भी पता चलेगा। साथ में क्या है कि मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी बनती हुई नज़र आ रही है अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में आपका पैसा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे थे या कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ पे आपको जैसे फर्स्ट हमारी जो कार्ड निकला था उसमें हमने बताया था कि ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि कहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है, किसकी वजह से आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिएगा आने वाले 3 महीनों में कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ठीक है ना, ताकि वो सब चीज़ें, अगर आपने इस रीडिंग को देखा है तो हमारी ये भी फ़र्ज़ बनता है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें अगर कुछ होती हुई दिख रही है तो वो भी हमें बताना चाहिए, ठीक है। तो वाइफ के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। पैसों का नुकसान अगर आपको पास्ट में हुआ है या करंटली अभी हुआ है तो आने वाले टाइम पे वो सब कुछ रिकवर हो सकता है, बट आपको आपकी मेहनत की ज़रूरत है। सो हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, बाहर घूमने का प्लान बन सकता है, आपकी एस्पिरेशन अब बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। कुछ नई चीज़ आप डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो, जैसे कि अपनी कोई पैशन है, कोई पेंटिंग में जाना चाहता है, कोई डांसिंग में जाना चाहता है, कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग करना चाहता है, कुछ इस तरह की चीज़। बट हमेशा जो भी करें एक सोच विचार के करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिना सोचे समझे कोई काम ना करें। साथ में ब्लेसिंग के तौर पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कहीं न कहीं तो आपके जो ख्वाब हैं वो पूरे होने वाले हैं, प्लस कोई बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो उनको कहीं न कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, बाहर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग, जैसे हमने कहा कि बनती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटेंगी वो रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू यू होने वाली है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मतलब नोट में चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो अल्टीमेटली क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इन्जॉयफुल करोगे। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर चल रही है आपकी अभी ख़राब, तो वो रिकवरी होंगी, बहुत फास्ट रिकवरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड अगर आप माँ-बाप हैं, बच्चों से आपकी नहीं बन रही तो डेफ़िनेटली आपके बच्चों से भी बनेगी। अगर मम्मी-पापा से आपकी नहीं बन रही, मतलब आप एक टीनेजर हैं, तो वहाँ पे भी बनने के चांसेस हैं। एंड साथ में मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपको लाइफ पार्टनर मिलने के भी चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, जो कि हमें पहले वाले कार्ड में भी आए थे कि लाइफ पार्टनर मिलने के भी चांसेस हैं। तो ब्लेसिंग्स बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, क्लैरिटी आपको लाइफ में मिलती हुई नज़र आ रही है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है। जो स्टकनेस थी, जो एक वो था कन्फ्यूजन क्रिएशन जो था, वो कन्फ्यूजन जो है मुझे दूर होता हुआ दिख रहा है। सो करना है इस रीडिंग को आपको फॉलो करना है, मुझे फॉलो मेरे पेज को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भेजिए, और डेफिनेटली मुझे नीचे बताइए कि 3 महीने में जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपको, जो मैंने बताई है कि आप रियली चाहते हो आपकी लाइफ में। अगर रियली चाहते हो तो फॉलो करो, है ना। और अगर आप चाहते हो कि ये 3 महीने की जगह आपकी लाइफ में 1 महीने में ही आ जाए, तो अपने 10 फ्रेंड्स को ये पेज और फॉलो करवाइए आप, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट बस नेगेटिव चीज़ों से बचना है, पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है। कभी भी गलती से भी या गुस्से में भी अपने बारे में गलत नहीं बोल रहा, हमेशा मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।